वेलकम टू स्टडी वॉच। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल का उपहार, पार्ट 2। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम के चैप्टर 3 की है। ये सेकेंड पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु धीरे से खिड़की के पास आई। क्रेप्ट अप क्रीप से बना है, क्रीप का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होगा मूव स्लोली। वो धीरे से खिड़की के पास आई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग, बेढंग तरीके से वायलिन को और उसके तार को पकड़े हुए। बोस्ट्रिंग्स को हम वायलिन कॉर्ड कह सकते हैं, जो वायलिन का तार होता है उसे। हर इबोज जटिंग आउट, उसकी कुहनी निकली हुई थी। जटिंग आउट का मतलब एक्सटेंडेड हम कह सकते हैं। एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, और एकाग्रता से उसकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। इन द फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, ज्यादातर बॉडी के पीछे का हिस्सा खिड़की की तरफ था, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, वो पतला दुबला शरीर म्यूजिक मास्टर का था। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उनका ज्यादातर सिर बाल्ड था, उस पर बाल नहीं थे उनके सिर पर, और अराउंड हिज ईयर्स, उनके कानों के पास उनके काले बाल तेल लगे हुए वो कानों के पास लटक रहे थे। फ्रिंज का मतलब यहाँ पर लटकना होगा। और एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उन्होंने एक चोटी बांध रखी थी जो पुराने चलन की थी। ओल्ड फैशन का मतलब नॉट मॉडर्न। A gold chain gleamed around his leathery neck, और एक सोने की चेन उनके रफ गर्दन पर चमक रही थी, यानी उनकी स्किन जो थी गर्दन की वो बहुत रफ थी। एंड और a diamond ring glittered on his hands as it glided up and down the stem of the violin, और वो जैसे वायलिन के स्टेम को ऊपर नीचे कर रहे थे, उनके हाथों में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। वो A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige, एक बड़ा सा पांव उनके सुनहरे किनारे वाली धोती से निकला हुआ था। ये स्टक आउट को, जो भी हमने जटिंग आउट पढ़ा, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, प्रोजेक्टेड, वो निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वो बीटिंग टाइम का मतलब होता है फॉलो म्यूजिक टेम्पो, वो धुन बजा रहे थे, अपने बड़े ऐसे अंगूठे से ताल दिए जा रहे थे, यानी जब वो बजा रहे थे वायलिन, उनका जो अंगूठा था वो मूव कर रहा होगा उसी धुन में, उसी ताल में। अब यहाँ ग्लीम्ड का मतलब, ये मैंने यहाँ शाइन लिखा है, ग्लीम का मतलब शाइन होता है, ग्लिटर का भी मतलब शाइन होता है। ग्लाइडेड अप की मीनिंग यहाँ दी हुई है, मूव अलोंग स्मूथली, बहुत ही स्मूथली विदाउट एनी डिफिकल्टी उनके वायलिन वो बजा रहे थे। और ये वेष्टी का मतलब यहाँ धोती है, तमिल में इसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। He played a few notes, उन्होंने कुछ म्यूजिकल नोट्स बजाए। लाली stumbled behind him on her violin, और लाली लड़खड़ाते हुए उनको फॉलो करती अपने वायलिन से। Which looked quite helpless and unhappy in her hands, जो काफी हताश और नाराज लग रहा था उसकी हाथ। Stumbled on का मतलब मिस्टेक रिपीटेडली, वो बार बार उससे गलती होती थी। म्यूजिक मास्टर नोट्स अच्छे से बजा लेते थे, और लाली से वही नोट बजाने में उसे परेशानी हो रही थी, वो बार बार मिस्टेक कर रही थी। What a difference, कितना फर्क है। The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. म्यूजिक मास्टर्स के जो नोट हैं, जो इनके स्वर हैं, वो हवा में बिल्कुल तैरते हुए नजर आते हैं, और जो अदृश्य म्यूजिक ट्रैक है उस पर बिल्कुल सही से जाकर के उसकी धुन पर फिट हो जाते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हिजिंग अलोंग, ये बिल्कुल तेजी से चलने वाली ट्रेन के पहिए जैसी है, जो बहुत ही स्मूथली चलती है ट्रैक पर, और व्हिजिंग का साउंड करते ही वो निकलती है। एज रवि सेड, ऐसा रवि ने कहा। स्मूथली का मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin system making lovely music, और मृदु ध्यान से देख रही थी घूरते हुए उस बड़े बेरिंग हैंड को, जिसमें बेरिंग हैंड का मतलब अंगूठी पहने हुए हाथ को देख रहे थे, जो बिना किसी प्रयास के बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ एफर्टलेसली का भी मतलब क्या है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। बेरिंग का मतलब दिया है म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है बेरिंग की। स्क्वैक देयर वॉज लाली डिलेरिंग अगेन, एक चीख की आवाज आती है। स्क्वैक का मतलब वो क्रीचिंग साउंड जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था, स्क्रीच जिसे कह सकते हैं। देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, लाली फिर पटरी से उतर गई। केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, एक दर्द भरी आवाज गेट से आई। अम्मा, ओ अम्मा फिर से आवाज करते हुए आई। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि उस भिखारी को भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, पीछे वाले वरांडा से उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती हैं। वेयर ही वॉज विथ तापी, जहाँ वो तापी से बात कर रही थी। वेल का मतलब क्या होता है, क्राई ऑफ ग्रीफ, दर्द भरी पुकार। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से ये रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, इस बार इसे एक नया घर मिल गया है।
भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, ये बात पाती ने तापी को बताई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने भी रवि का पीछा किया बाहर तक, यानी उसके पीछे गई। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बागीचे में गार्डन में मौजूद था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को वो काफी कंफर्टेबल बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना ऊपर वाला कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया। स्प्रेड का मतलब फैलाना। ऊपर का कपड़ा कुछ भी हो सकता है, उसकी बनियान हो सकती है, कुर्ता हो सकता है, कमीज हो, शर्ट हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो उसके ट्रंक के, उसके तने से टेक लगा करके, सपोर्ट लेकर के, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और बिल्कुल साफ था, इस बात से जाहिर हो रहा था कि वो थोड़ी सी नींद ले लेना चाहता है जब तक कि उसे भीख मिले उससे पहले। अपेरेंटली का मतलब क्लियरली। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पाती कहती हैं कि तुम्हें इस बार भीख मांगने के लिए नया घर मिल गया। इस पैराग्राफ में हमने देखा ये स्नूज, स्नूज की जो मीनिंग है वो यहाँ दी है शॉर्ट स्लीप। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, भिखारी ने अपनी आंखें फैलाकर खोली और उसने एक एक बच्चे को गौर से देखा। गेज्ड का मतलब लुक केयरफुली, स्टेयर्ड जिसे हम कहते हैं। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड, उसने कहा इस घर की औरतें, एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, अंततः उसकी आवाज में भावना भरी हुई थी। आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही दयालु औरतें हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर 4 वीक, मैंने अपनी शरीर और आत्मा उन्हीं की मेहरबानी पर छोड़ दिया है। यहाँ पर जो केप्ट माई बॉडी सोल टुगेदर मैनेज टू स्टे अलाइव लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने अपना जीवन उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया है, उन्हीं की कृपा दृष्टि से मेरा जीवन चल रहा है। जेनरोसिटी का मतलब हम कह सकते हैं काइंडनेस, दयालुता। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे ठुकरा देंगी, वो मुझे कुछ देने से मना कर देंगी, रिफ्यूज कर देंगी। टर्न अवे का मतलब रिफ्यूज करना। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज और उठाई। अम्मा अम्मा ओ, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, दुखी हो सकता है उसकी आवाज हो, बट लेकिन इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन ये कमजोर नहीं थी। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, उसके मुरझाए हुए पेट की गहराई से कहीं से निकली थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और जोर की आवाज उसके मुंह से निकली। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड ब्राउन विथ बीटल चिविंग, पान खाने की वजह से उसके दांत जो पीले हो गए थे उसके मुंह से, वहां से ये आवाज, इतनी जोरदार आवाज उसकी निकली। बूमिंग का मतलब ये है लाउड, और रंबल का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं क्लियर, जोर की साफ आवाज। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुकुमनी, रुकुमनी ने पुकारा अंदर से, कहा कि रवि उससे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, लेफ्ट का मतलब बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, उसे ये भी बता दो कि वो यहाँ दोबारा न आए। शी साउंडेड फेड अप, वो थोड़ा सा नाखुश थी, थोड़ा नाराज लग रही थी। साउंडेड फेड अप का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है टायर्ड एंड अनहैप्पी, नाराज और थोड़ी थकी हुई। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सारी बातें फिर से नहीं कहनी पड़ी भिखारी को। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो भी उसकी माता ने कहा था वो सभी के लिए सुनना वहां पर आसान था। देयर अंडर द नीम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जितने लोग भी थे वहां पर उसकी माता ने जो कहा वहां तक सुनाई दे रहा था। द बेगर सैट अप एंड साइटेड, भिखारी बैठ गया और उसने एक गहरी सांस ली। साइड का मतलब ऑडिबल ब्रीथ, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, जिसे हम कहते हैं आवाज आने में, लाइक दैट, ऐसे। आई विल गो ही सेड वेरीली, उसने बहुत थके हुए अंदाज में कहा कि चला जाऊंगा। वेरीली का मतलब विथ एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट से। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, मुझे सिर्फ इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। रेस्ट का मतलब आराम करना। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। सो का मतलब यहाँ वेरी। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर तार पिघल गया है। तार क्या है? रोड मेकिंग मटेरियल जो ब्लैक कलर का होता है वो। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे पाँव पहले ब्लिस्टर्ड, मेरे पाँव पर पहले से ही छाले हैं। ब्लिस्टर्ड का मतलब छाले हैं। यहाँ पर देखिए ब्लिस्टर्स की मीनिंग दी हुई है। बॉइल्स बबल्स ऑन द स्किन,
बॉइल्स या फिर छाले या फिर जो बुलबुले से निकले हुए होते हैं स्किन पर, चाहे जलने से चाहे रगड़ खाने से, वो चीज़ है। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अपने नंगे पांव के तलवे फैलाया दिखाने के लिए पीले और मवाद भरे छालों को उसने पांव फैलाकर दिखाने की कोशिश की। I suppose, मुझे लगता है, he does not have money to buy chappals. मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने धीरे से और मीना से कहा। विस्पर्ड का मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना चप्पल एक जोड़े पड़ा होगा कहीं होगा? I don't know, said रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं मालूम। Mine are too small to fit his feet, और I would have given them to him. मेरे उसके पाँव में फिट होने के लिए बहुत छोटे हैं, नहीं तो मैं उन्हें दे दिया होता। And और his feet were larger than मृदु's and मीना's, और उसके पाँव मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी अपने ऊपर वाले कपड़े को झटक रहा था। शेकिंग को हम क्या कह सकते हैं? जॉगलिंग। और अपनी धोती कस रहा था। ही रेज्ड हिज आईज। उसने अपनी नजरें उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड। और डरते हुए सड़क की तरफ देखा। फियरफुल का मतलब यहाँ पर डरते हुए। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून। जो सड़क चमकती हुई नजर आ रही थी दोपहर की गर्मी की वजह से। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। मीना ने कहा उसके पाँव पर किसी चीज की जरूरत है। हर बिग आईज फिलिंग। उसकी बड़ी आंखें भर आई। आईज फिलिंग का मतलब विद टीयर्स। इट्स नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है। सेड रवि। रवि ने कहा चुप रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वो रोती हुई, वीपिंग करते हुए, क्राइंग करते हुए वो कह रही थी ये बात ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे अब कोई मदद होने वाली नहीं है। इन 2 minutes, 2 मिनट में, ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और उस रोड पर, उस सड़क पर वो अपने पाँव जला रहा होगा। फ्राइंग का मतलब होता है तलना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे जलाना। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स। उसे जिस चीज की जरूरत है वो है एक जोड़ी चप्पल। सो वेयर डू वी गेट देम। तो ये हमें कहाँ मिल सकते हैं, हमें ये कहाँ से मिलेंगे? कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस। चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने मृदु और मीना को घर में धक्का दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा। जैसे ही वो अपने कदम वरांडा पर रखी, मृदु's आईज फिल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स। मृदु की नजर उस विचित्र से दिखने वाले चप्पल पर पड़ी। ऑड लुकिंग का मतलब स्ट्रेंज। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जिसे उसने देखा था जब वो आई थी। तो नोटिस का मतलब यहाँ ऑब्जर्व्ड। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम। उसने उससे धीरे से कहा, रवि, हुज आर दोज। वो किसके हैं, वो किसके चप्पल हैं? रवि टर्न। रवि मुड़ा एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि मुड़ा और उसकी नजर उस खराब कंडीशन में, खराब स्थिति में दिखने वाले लेकिन मजबूत पुराने चप्पल पर पड़ी। स्टडी का मतलब मजबूत। ही बीम्ड एंड नॉडेड। वह मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज। ये बिल्कुल सही साइज के हैं। ही सेड। उसने कहा। पिकिंग देम अप। उसे उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना ने भी उसका पीछा किया, उसके पीछे आई, थोड़ा सा घबराई हुई गार्डन में वापस, बागीचे में वापस। नर्वसली का मतलब थोड़ा सा घबराई हुई, एंग्जियसली। हियर सेड रवि टू द बेगर। रवि ने भिखारी से कहा, इधर देखो। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी के सामने उस स्लीपर्स को गिराते हुए, रखते हुए। वियर दीज एंड डोंट कम बैक। इसको पहनो और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। भिखारी ने स्लीपर्स को बहुत गौर से देखा। स्टेयर्ड का मतलब बहुत ध्यान से देखना, गौर से देखना, घूर कर देखना। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर। उसने जल्दी से अपनी तौलिया अपने कंधे पर रखी। पुश्ड हिज फीट इनटू देम। उसमें अपना पाँव डाला, यानी चप्पल में अपना पाँव डाला। एंड लेफ्ट, और चल दिया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन। बच्चों को बुदबुदाते हुए आशीर्वाद दे। इन अ मिनट, कुछ देर में, 1 मिनट में या फिर थोड़ी ही देर में। ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और वो गली के कोने के पास जाकर अदृश्य हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। म्यूजिक मास्टर घर से बाहर निकले। एंड और टूक एन अनएप्रीहेंसिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। उन तीनों को अनप्रहेंसिव लुक के साथ देखा, थोड़ी नाराजगी के साथ देखा, जो तीनों पेड़ के नीचे बैठकर कंचे खेल रहे थे।
चुपचाप बैठे हुए। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, फिर उन्होंने अपना चप्पल वरांडा में ढूंढना शुरू किया। वेयर ही हैड पुट देम, जहां उन्होंने उसे रखा था। लाली ही कॉल आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, उन्होंने कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा। लाली शी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से उनके पास आई। हरीड अप का मतलब जल्दी से। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? माई डियर, मेरी बच्ची। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था, यानी उनका यहाँ रखना मुझे याद है। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप, साइलेंटली का मतलब चुपचाप, चुपचाप देखते रहे लाली और म्यूजिक मास्टर जी को वरांडा के एक एक कोने में चप्पल को ढूंढते हुए। ही स्करीड राउंड, ही म्यूजिक मास्टर के लिए है। ही स्करीड राउंड, वो इधर उधर घूमे। स्करीड का मतलब होता है क्विक मूवमेंट, जल्दी जल्दी इधर उधर जाना। गए। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से देखा। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, फूलों के गमलों के बीच में देखने के लिए वो झुके। क्राउचिंग का मतलब होता है ऐसे दुपकना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे झुक कर उन्होंने देखा फ्लावर पॉट्स के बीच में। ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाई देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते चले गए। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, उनकी कीमत 1 महीने के फीस के बराबर थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लाली अंदर गई अपनी माता को बताने के लिए। रुक्कुमनी अपीयर्ड, रुक्कुमनी प्रकट हुई, रुक्कुमनी आई। लुकिंग हैरेस्ड, परेशान दिख रही थी। विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती उनके पीछे आ रही थी। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकते हैं, वो कहाँ हो सकते हैं। इट इज क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये वास्तव में काफी परेशान करने वाला है ये सोचना कि किसी ने उसे चुरा लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, पाती ने चिंता जताई, इतने ढेर सारे वेंडर्स दरवाजे पर आते रहते हैं। वेंडर्स का मतलब वो हॉकर्स जो विक्रेता होते हैं, उन्हें उनके लिए है। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्कुमनी की नज़र रवि, मृदु और मीना पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोग बच्चे? शी बिगेन, उन्होंने बोलना शुरू किया। एंड देन, और फिर सीइंग देवर, ये देखते हुए कि वो क्यूरियसली क्वाइट, वो काफ़ी विचित्र रूप से चुप थे। यहाँ पर क्यूरियसली का मतलब क्या होगा? स्ट्रेंजली। वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो थोड़ा और धीरे हो गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को वरांडा के आसपास दुबकते हुए देखा है, छिपकर चलते हुए देखा है? लर्किंग अराउंड का मतलब होता है छिपकर चलना, कि कोई देख न ले। अ शेप वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, उनकी आईब्रोज में ए शेप और वी शेप की लाइन बनने लगी उनके आईब्रोज के बीच में। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन अ प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और दूसरी जो सीधी लेकिन थोड़ी सख्त नजर आने लगी उनके बिल्कुल मधुर चेहरे पर, जो अक्सर बहुत सॉफ्ट रहता है जो फेस, उस पर नजर आने लगी एक और लकीर। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, रुक्कुमनी गुस्से में थी। दो मृदु विथ अ शिवर, रुक्कुमनी वॉज एंग्री, रुक्कुमनी गुस्से में थी। थॉट मृदु विथ शिवर, मृदु डरते हुए सोची। अशिवर का मतलब यहाँ है कपकपी से, यानी डरते हुए। शी वोंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने अपने आप को बताने की कोशिश की कि अगर इन्हें ये पता चल जाएगा, बेचारे भिखारी के पाँव में पड़े छालों के बारे में पड़ जाएगा, तो वो इतना गुस्सा नहीं होंगी, वो इतनी अपसेट नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वह जोर से बोली। रुक्कुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, रुक्कुमनी यहाँ पर एक भिखारी था, आया था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पाँव में छाले पड़े हुए थे। सो सेड रुक्कुमनी ग्रिमली, तो गुस्से से रुक्कुमनी ने पूछा। तो ग्रिमली का मतलब विथ एंगर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि स्टर्नली, कठोर स्वर में। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस भिखारी को दे दिए जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, पाती ने कहा आजकल के बच्चे
ग्रोन का मतलब थोड़ा दुख जताते हुए उन्होंने कहा, अम्मा, didn't you tell me about Karma who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था जो उसके पास था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियां भी दे दी थी। वो कितने ज़्यादा दयालु और दानी थे। सिली, बेवकूफ़, स्नैप्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी बीच में बोली, स्नैप्ड का मतलब बीच में बोलना, इंटरप्टेड। कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण दूसरों की चीज़ें नहीं दिया करते थे। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी चीज़ें देते थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड बिगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पल भिखारी के पाँव में फिट नहीं आते थे। रवि रश ब्रेस्टली ऑन, रवि जल्दी से बोलता चला गया, बेसब्री से बोलता चला गया। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट होते, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या इससे आपको फिर कोई फर्क ना पड़ता? रवि सेड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, अब वो बहुत गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस मिनट, इस वक्त तुम अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो जल्दी से अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा के मुश्किल से पहने जाने वाले नए चप्पल वो लाई। दीज शुड फिट यू, ये आपको फिट होने चाहिए, ये आपको आ जाने चाहिए। सर प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा बड़ा शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक पड़ी। ही पुट देम ऑन, उन्होंने इसे पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत खुश नहीं है। वेल, ठीक, आई सपोज, मुझे लगता है, दीज विल हैव टू डू, इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए सम्मान नहीं रह गया है। वॉट टू डू, क्या करें? अ हनुमान इनकारनेट, हनुमान जी के अवतार, इनकारनेट का मतलब अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, सिर्फ राम ही, यानी हनुमान के अवतार राम ही ऐसे शरारती लोगों से हमें बचा सकते हैं। रुक्कुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुक्कुमनी की आंखों में गुस्सा आ गया, उन्हें थोड़ा ये बात अच्छी नहीं लगी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं था रवि को कोई बंदर बुलाए। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि पवित्र बंदर। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो दरवाजे के पास आकर तनकर सीधे खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो चाहती थी कि वो यहाँ से जल्दी से चले जाएं। वेन ही हैड क्लैटेड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जब वो अपने नए चप्पल में आवाज करते हुए चले गए। क्लैटेड ऑफ का मतलब देखिए यहाँ पर ये गॉन ऑफ, चले गए, नॉइजली, विथ नॉइज और क्लैटर ऑफ चप्पल्स, चप्पल की आवाज करते हुए वो चले गए। शी सेड, उन्होंने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। टिफिन का मतलब यहाँ पर है फूड। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से बताना कि तुम बच्चे ये सब बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया, योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, गोपू मामा ये चप्पल पहनकर काम पर नहीं जाते हैं। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ, जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन में गई, वो अचानक हंसने लगी। शी सडनली बिगन टू लाफ का मतलब अचानक हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आते हैं उन्हें हमेशा इतनी जल्दी रहती है अपने जूते और अपने सॉक्स को उतारने की और चप्पल पहनने की। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, आज तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं शाम को जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को मैंने दे दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।